वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात कर रहे हैं जी गेटिंग रेडी फॉर पपी, मतलब कि पपी को घर पे लाने से पहले हमें क्या क्या तैयारियां करनी है। ठीक है, अब आपने पपी पसंद कर लिया है बट उसको घर पे लाने से पहले कुछ तैयारियां हैं, वो क्या हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले है जी पपी प्रूफिंग योर हाउस। पपी प्रूफिंग योर हाउस मतलब कि ऐसी चीज़ों को घर से हटाना जिससे पपी को नुकसान हो सकता है। सबसे पहले है जी अडल्ट सुपरविज़न। अडल्ट सुपरविज़न आपको हमेशा रखनी है पपी के ऊपर, क्योंकि पपी छोटा है, वो बच्चे की तरह है, वो अलग अलग चीज़ें चबा सकता है, निगल सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि वो कोई भी ऐसी चीज़ ना निकले जिससे उसको नुकसान हो सकता है, जैसे कि बच्चों के खिलौने, कोई टॉक्सिक चीज़, कोई चूहों की दवाई या कोई भी ऐसी चीज़। कुछ प्लांट्स भी पपीज़ के लिए टॉक्सिक हो सकते हैं, इसके लिए आपको वो चीज़ें भी रिमूव कर देनी हैं। मैं यहाँ पे एक पिक डाल रहा हूँ टॉक्सिक प्लांट्स के बारे में, जिसके बारे में आप जो है पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है जी फेंसिंग या गेट। ठीक है, आपको अपने घर पे फेंसिंग या गेट का ध्यान रखना है ताकि आपका पपी आपके घर से निकल के घर के बाहर ना जा सके। ठीक है, उससे उसको नुकसान हो सकता है, जहाँ कोई उठा के भी ले जा सकता है। तो आपको अपने गेट्स जो हैं पपी प्रूफ करने पड़ेंगे, जिसमें से पपी जो है वो बाहर ना निकल सके। इसके बाद बात करते हैं जी पपीज़ की कुछ और सप्लाइज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जी बेडिंग के बारे में। तो डॉग के लिए बेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा बेड लेना है जो कंफर्टेबल हो डॉग के लिए, जिसमें आप चाहते हैं कि आपका पप जो है वो स्लीप करे। ठीक है जी, बेडिंग के बाद आता है जी क्रेट। क्रेट भी काफ़ी ज़रूरी होता है डॉग के लिए। एक तो अर्ली एज से उसकी ट्रेनिंग हो जाती है क्रेट में रहने की रात को, और रात में क्या होता है कि पपी जो न्यू पपी है वो सुसु पॉटी कर सकता है, क्योंकि वो हाउस ट्रेंड नहीं है। तो आपको रात को उठ के जो है सफाई करनी ना पड़े, इसके लिए आप क्रेट की हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद आते हैं जी वाटर बाउल्स और फूड बाउल्स, जो कि मेरे अकॉर्डिंग आपको लेने चाहिए स्टेनलेस स्टील के, क्योंकि एक तो इसको क्लीन करना इजी हो जाता है और दूसरा आपका पपी जो है इसको च्यू नहीं कर सकता, जिससे कि कोई एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और आप अपने डॉग को फूड जो है वो इस तरीके के स्टैंड पे दे सकते हैं, क्योंकि इसमें एक तो उसको फूड खाना इजी हो जाएगा, एक डाइजेशन जो है वो इजी हो सकती है। इसके बारे में फिर किसी वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद आती हैं कॉलर्स एंड लीशेस। कॉलर एंड लीशेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर आपका पपी छोटा है, 2.5-3 महीने का, आप उसको लीश ट्रेनिंग शुरू कर दीजिए। अगर आपको लीश ट्रेनिंग उसको शुरू नहीं करेंगे तो कल को जब आप उसको वॉक पे लेके जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि वो वॉक पे जाने को तैयार नहीं होगा। उसके बाद आते हैं डॉग ब्रशेस। डॉग ब्रशेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कोई लॉन्ग हेयर ब्रीड ले रहे हो तो आपको जो है उसके हेयर जो है रेगुलरली ब्रश करने पड़ेंगे। उसके बाद आता है आपके डॉग शैम्पूस, जो क्लीनिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट टाइप ऑफ शैम्पूस आते हैं मार्केट में, जो है वो जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद आता है डॉग फूड। डॉग फूड आपको स्टार्टिंग में अपने पप को वही देना है जो कि आपका ब्रीडर जो है पप का वो उसको दे रहा है। जिस बंदे से आपने पप लिया है उसको पूछिए कि आप उसको कौन सा डॉग फूड दे रहे हैं, और स्टार्टिंग में आपको वही कंटिन्यू करना है। फिर धीरे धीरे आप अपने अकॉर्डिंग जो है उसको चेंज कर सकते हैं, जहाँ होममेड फूड पे भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं जी बेबीज़ एंड पपीज़। अब बेबीज़ एंड पपीज़ जो है उनका एक बहुत अच्छा रिलेशन होता है। ठीक है, आपस में बहुत बनती है उनकी, बट कई बार कुछ बेबीज़ जो होते हैं, जो कुछ बच्चे होते हैं, वो मिस हैंडल करते हैं पप्स को। ठीक है, तो आपको उनको सिखाना है कि पप को किस तरीके से हैंडल करना है ताकि पप की मिस हैंडलिंग ना हो। इसी के साथ साथ आपको अपने घर के दूसरे लोगों को भी सिखाना होगा कि पप्स को किस तरीके से हैंडल करते हैं। अगर आप पप को गलत तरीके से हैंडल करोगे तो आपके पास जो है वो एक अच्छा डॉग क्रिएट नहीं होगा। कल को आपको जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं वो आ सकती हैं, जहाँ कोई बाइटिंग इशू जो है वो भी आ सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि आपको ढूंढना है अपने एरिया का एक अच्छा वेटनरी डॉक्टर, क्योंकि एक तो आपको अपने पपी की जो है वैक्सीनेशन कंप्लीट करानी है, जिसमें वो डॉक्टर जो है वो आपको गाइड करेगा। और उसके साथ साथ पपीज़ को छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, जैसे कि लूज़ मोशन या समटाइम ऐसी, और न्यू ओनर्स जो हैं वो डर जाते हैं। तो इसमें जो वेटनरी डॉक्टर है वो आपकी हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने चाहिए पपी अपने घर पे लाने से पहले, और ये सप्लाइज़ हैं जो आपको गैदर करनी है पपी घर पे लाने से पहले। और लास्ट में कहना चाहूँगा बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि मैं और ऐसी वीडियोस जो हैं वो आपके लिए लेके आ सकूँ। बाय बाय गाइस।